दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। निकाय चुनाव में कांग्रेस अपनी जीत दर्ज करने को लेकर तत्पर है। इसी क्रम में कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे का सीतापुर आगमन हुआ। उन्होंने कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी सुनी और उन्हें समय पर निस्तारित करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने एक नए जोश का बिगुल फूंककर आगामी निकाय चुनाव में भारी जीत का आश्वासन दिलाया। सीतापुर के दौरे को लेकर नकुल दुबे ने कहा कि सीतापुर के दौरे पर आकर वो काफी उत्साहित हैं और उन्हें 10 से अधिक जनपदों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें जाकर वो कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर एक नया जोश भरेंगे और आगामी चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। अब देखना यह है कि इस बार निकाय चुनाव का ऊंट किस करवट बैठता है। इस मौके पर हरीश वाजपेयी, शमीना शफीक, प्रतीक पाठक, उत्कर्ष अवस्थी, अंजू शुक्ला, राकेश अवस्थी, ज्ञानू वाजपेयी समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने आई इंडिया से क्या कहा, आपको भी सुनाते हैं। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश है कि पूरे नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में, नगर पंचायतों में, वार्डों में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का कार्य करेगी और हम लोग इस चुनाव के माध्यम से सिर्फ अपने प्रत्याशी को सदन तक पहुंचाने का ही कार्य नहीं करेंगे। हम इसी चुनाव के माध्यम से भारत जोड़ो का जो मंत्र दिया है हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी ने, उस मंत्र को भी जन जन तक पहुंचा करके इस देश को एक बार पुनः आजादी की राह पर ले जाएंगे ताकि देश हमारा दोबारा गुलाम न होने पाए। सर, मध्यम वर्ग जो है वो महंगाई की मार से जूझ रहा है। इसको लेकर अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो आप क्या करेंगे? देखिए, अगर महंगाई की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा के समय के आप रेट चार्ट देख लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी के रेट चार्ट देख लीजिए, आपको अंतर नजर आ जाएगा। आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों की जेबों को भरने के लिए हर कदम उठा रही है, तो आज गैस सिलेंडर भी मिलने बंद हो गए हैं। आज लोगों से कहा जा रहा है देखो 5 किलो राशन ले लो और उसी पर अपना जीवन चलाओ, भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहो। ये सच्चाई लोगों के मन में लानी है कि अगर देश का विकास चाहते हो, नौजवानों को रोजगार देना चाहते हो, गरीबों का उत्थान चाहते हो, तो सब लोग कांग्रेस पार्टी में आइए, इनको हटाइए ताकि देश आपका कामयाब हो सके। सर, 2024 में कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहां खड़ा पाती है? देखिए, सन 2024 में हम लोग पूरी दमदारी से 80 की 80 सीटों में उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे और आप देखिएगा कम से कम 50 से 60 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपना परचम लहरा करके इस देश में सरकार बनाने का। सर, प्रांतीय अध्यक्ष के तौर पे आपने बताया कि 10 से अधिक जनपदों की आपको जिम्मेदारी दी गई है। जी। इसको लेकर आपने क्या रणनीति बनाई है? देखिए, अभी तो फिलहाल सबसे जाकर के स्वागत ही करवा रहे हैं, लेकिन ये कांटों भरा ताज है और सबके साथ कंधे से कंधा मिला काम करने का भी जज्बा है। और इसी क्रम में सीतापुर भी आया हूँ, आज ही लखीमपुर भी गया हूँ, 15 तारीख का न्योता भी मिल गया है। तो हम लोगों का प्रयास यही है कि हम लोग जन जन के बीच में जाना चाहते हैं। अब सच का संवाद होना चाहिए, झूठ का संवाद बहुत हो चुका, झूठ के लपेटे में बहुत लोग आ चुके। अब लोग सच का संवाद करें, सच के साथ आए, कांग्रेस पार्टी के साथ। सर, गोला उपचुनाव में जो बीजेपी के प्रत्याशियों की भारी जीत हुई है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? शायद 30-32 हजार जीते हैं। देखिए, वो डाई नहाने सीट, उस पर हम लोग कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अरविंद गिरी जी बहुत ही सम्राट, बहुत ही जन के थे, तो उनका बेटा है, उनके यहाँ कोई नहीं था। सर, मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से ही संदेश देना चाहेंगे, हे मेरे कुछ मीडिया बंधुओं, अभी समय है, अभी जाग जाओ, इस देश को गुलाम मत बनने दो। चाहे कोई भी संस्था हो, जो जो इस देश के लोकतंत्र के स्तंभ रहे हैं, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे जो भी हो, वो काम करना बंद करो ताकि देश गुलामी की राह पर न जाए। हमारे मीडिया बंधु अगर चेत जाएंगे तो देश पुनः आजादी की राह पर चल पड़ेगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।